दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, रूप का जाल गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की नई मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई दोनों माधोगढ़ नाम के नगर में पहुंचे। अपना जाना पहचाना नगर देखकर बुलाकी राम खुश हो गया। ठहरने की व्यवस्था एक धर्मशाला में की गई। मामूल के मुताबिक पटेल ने उसे पैसे देकर बाजार से अपना, बुलाकी का तथा घोड़ों का खाने का सामान लाने के लिए शहर भेजा। बुलाकी जब सारी चीजें खरीदकर लौटा तो एक नया दृश्य भी देख आया। रात को जब भोजनादि से निवृत्त होकर दोनों सोने को तत्पर हुए तो बुलाकी ने वह नई खबर पटेल को सुनाई। बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैंने बाजार में जो दृश्य देखा वह हैरतअंगेज था। अच्छा, पटेल बोले, हम भी तो सुने कि इस बार हमारा प्यारा मित्र बुलाकीराम कौन सा नया दृश्य देख आया। पटेल जी, मैंने बाजार में देखा कि एक बड़े से चबूतरे पर एक कालीक्लूटी कुरूप स्त्री एक खंभे से जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके पास 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। दर्शक वहां आते थे और उस स्त्री को देखकर घृणा से जमीन पर थूक देते थे। न जाने क्या अपराध किया था उस स्त्री ने जो वह लोगों की घृणा का सबब बन गई थी, बुलाकी ने बताया। सबब मैं बताता हूं बुलाकी, सुनकर पटेल ने कहा, लेकिन सबब जानने से पहले तुम उस स्त्री की पृष्ठभूमि को जान लो। कुछ वर्ष पहले इस नगर में रामसिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। ईश्वर की कृपा से इस दंपति के यहाँ एक संतान भी थी, उनका बेटा उमाशंकर। उमाशंकर बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि और साहसी प्रवृत्ति का स्वामी था। बुलाकी, एक दिन उमाशंकर अपने संगी साथियों के साथ अपने नगर से दूर एक स्थान पर सत्संग सुनने के लिए गया। सत्संग सुनने में उसे देर हो गई। तब तक उसके सभी संगी साथी उसे छोड़कर अपने नगर को लौट गए। वापसी में जब उमाशंकर अकेला ही अपने नगर को लौट रहा था तो वह रास्ता भूल गया और गलती से सही रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। कई कोस चलने के बाद भी जब उसे अपने नगर जाने का रास्ता न मिला तो वह घबरा गया। वह सुबह घर से खाना खाकर चला था और अब शाम होने को थी, इसलिए उसे भूख भी लगी हुई थी। उसने दूर दूर अपनी निगाह दौड़ाई, लेकिन कहीं भी जीवन के चिन्ह नजर नहीं आए। तब यह उत्तरोत्तर आगे ही बढ़ता गया। कुछ और आगे जाने पर मार्ग से दाईं ओर हटकर उसे एक घने वृक्षों का कुंज दिखाई पड़ा। पानी मिलने की आशा में तब वह उसी कुंज की ओर चल पड़ा। वह कुंज में पहुंचा तो उसकी नजर एक ऐसे सरोवर पर पड़ी जिसका पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। अधिकांश सरोवर का जल सूख चुका था, किंतु कहाँ कहाँ कुछ ऐसे गड्ढे शेष थे जिनमें अभी भी पानी भरा हुआ था। सबसे पहले तो उमाशंकर ने उन गड्ढों से जल लेकर अपनी प्यास बुझाई, फिर वापस आकर उस कुंज में यह देखने लगा कि किस पेड़ पर पके हुए फल लगे हैं। उन पेड़ों पर तो उसे फल दिखाई न दिए, अलबत्ता एक ऐसी झाड़ी उसे दिखाई दे गई जिसके चारों ओर बेलें फैली हुई थीं। उन बेलों पर टमाटर जैसे आकार के पके हुए फल लटक रहे थे। उमाशंकर ने एक फल को तोड़कर चखा। फल उसे स्वादिष्ट लगा तो और भी फल तोड़ लिए और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत की। अब उसे फिक्र हुई रात व्यतीत करने की। सूरज डूब चुका था। रात्रि की कालिमा पूरे जंगल पर फैलने लगी थी। नीचे सोने में जंगल के हिंसक जीवों का डर था। अतः वह एक मोटे से दरख्त पर चढ़ गया और उसकी मोटी सी एक शाखा पर लेटकर सारी रात गुजार दी। प्रातः भोर की रोशनी फूटी तो वह नीचे उतरा। फूलों की रविश में अचानक उसकी निगाह एक ऐसी कली पर पड़ी जिसका रंग सोने के समान था। उत्सुकतावश उसने वह कली तोड़कर जेब में रख ली और वापस लौट पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर जा पाया था कि उसे अपनी जेब भारी लगने लगी। कली जेब से निकाली तो वह उसे बहुत भारी लगी। तब उसने वह कली नीचे फेंक दी।
कली का नीचे गिरना था कि वहां जैसे भूकंप आ गया। कली एक काली कुरूप डायन के रूप में बदल गई। वह डायन उमाशंकर को खाने के लिए झपट पड़ी। उमाशंकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। बुलाखी। जैसा कि मैं कह चुका हूं, उमाशंकर में साहस की कोई कमी नहीं थी, किंतु साहस भी वह कहाँ दिखाता। उसका सामना था एक मायावी डायन से, जो उसे समूचा ही निगल जाने के लिए तत्पर थी। ऐसे में उसे यही सूझा कि किसी तरह उस डायन से अपनी जान बचानी चाहिए। अब आगे आगे उमाशंकर और पीछे पीछे मुंह फाड़े विकराल दांत निकाले वह कालीक्लूटी डायन, दोनों में तेज दौड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। संयोगवश कुछ ही आगे चलकर उसे इस नगर का राजा दिखाई दे गया, जो एक हाथी पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भागता हुआ उमाशंकर राजा के पास पहुंचा और उससे प्रार्थना की, दुहाई है अन्नदाता, आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। राजा ने उसे धीरज बंधाया और पूछा, तुम्हें किस चीज का भय है युवक? अन्नदाता, एक कालीक्लूटी भयंकर आकार वाली डायन बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। वह मुझे खा जाना चाहती है। बस कुछ ही पल में वह यहाँ पहुँचने ही वाली है, उमाशंकर ने कहा। मेरे रहते तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए युवक, राजा बोला, फिर भी तुम डायन के प्रति शंकित हो तो मेरे हाथी पर आकर बैठ जाओ। डायन यदि आई तो उससे मैं मुकाबला करूंगा। यह कहकर राजा ने हाथी को संकेत किया, जिसने अपनी सूंड के रास्ते उमाशंकर को अपने ऊपर चढ़ा लिया। बुलाखी। उस डायन ने राजा को देख लिया था। राजा को देखकर एक विचार उसके मन में कौंध उठा। वह सोचने लगी, किसी प्रकार इस राजा को ही फंसाऊं ताकि इसके महल में पहुंचकर मुझे रोज ही नरमांस खाने को मिल जाए। यह सोचकर उसने एक बेहद रूपवती स्त्री का वेश बनाया और राजा के मार्ग पर कुछ आगे जाकर खड़ी हो गई। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना की, अन्नदाता, मेरा न्याय कीजिए। यह व्यक्ति जो आपके पीछे बैठा है, मुझे मेरे माता पिता के पास से बहका फुसलाकर भगा लाया है। इसने मुझसे वादा किया था कि अपने घर पहुंचकर यह मेरे साथ विवाह कर लेगा, लेकिन अब इसकी नीयत बदल गई है और मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, उमाशंकर बोल पड़ा, यह स्त्री झूठ बोलती है। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अब से पहले तो मैंने इसकी सूरत भी नहीं देखी थी। दोनों वादी प्रतिवादियों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम भी आकर हमारे पास बैठ जाओ। नगर में चलकर हम तुम दोनों का न्याय करेंगे। यह सुनकर वह स्त्री भी हाथी के हौदे में आ बैठी। बुलाखी। राजा क्योंकि उस स्त्री के रूप लावण्य पर मोहित हो चुका था, अतः उसने उमाशंकर को तो नगर के बाहर ही उतार दिया और उस स्त्री को अपने महल में ले आया। वहां उसने उसके साथ विवाह कर लिया और रहने के लिए एक अलग महल की व्यवस्था कर दी। उस स्त्री रूपी डायन को जैसे मुंहमांगी मुराद मिल गई। उसने एक एक करके महल के सेवकों को ही खाना शुरू कर दिया। रात के समय जब महल के सभी निवासी सो रहे होते तो वह डायन बाहर निकलती और जो भी सेवक या सेविका उसे अकेले में दिखाई दे जाते, उसे ही चट कर जाती। शुरू शुरू में तो राजा को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब महल के कर्मचारियों की संख्या घटने लगी तो वह चैतन्य हुआ। तब उसने शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति इस रहस्य का पता बताएगा कि हमारे महल में कर्मचारियों की संख्या में अचानक कमी क्यों हो रही है, हमारे कर्मचारी आखिर जा कहाँ रहे हैं, हम उस रहस्य को बताने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। साथ ही राजदरबार में उसकी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। यह मुनादी उमाशंकर ने भी सुनी। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, अन्नदाता, मैं वही नौजवान हूं जिसने एक दिन जंगल में एक डायन से अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी।
मैं आपको यह बताने आया हूँ कि वह डायन अब भी आपके ही महल में मौजूद है। हमारे महल में सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। हाँ अन्नदाता, उमाशंकर बोला, वह बेहद खूबसूरत स्त्री जो उस दिन मुझ पर यह इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसे भगाकर लाया हूँ, वह डायन ही थी, जो अपनी मायावी शक्ति से वेश बदलकर एक खूबसूरत स्त्री बन गई थी। हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। सुनकर राजा बोला, तुम प्रमाणित कर सकते हो अपनी बात को। हाँ अन्नदाता, आप मुझे एक रात महल में रहने की इजाजत दे दीजिए। मैं अपनी बात सही साबित करके दिखा दूंगा, उमाशंकर ने कहा। राजा ने तब उसे महल में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। उस रात उमाशंकर राजा के महल में ही ठहरा। वह सारी रात जागता ही रहा। राजा भी उसके साथ जागता रहा। आधी रात का समय हुआ तो वह स्त्री अपने कक्ष से बाहर निकली। उसने सुंदर स्त्री का रूप त्यागा और अपने असली रूप में आ गई। फिर वह महल से बाहर निकली और एक प्रहरी को, जो पहरा देते देते सो गया था, सम्मोहित कर उसे अपने साथ ले आई। महल की छत पर बैठकर उसने उस प्रहरी का पेट फाड़ दिया और बड़े चटकारे लेकर उसके मांस का भक्षण करने लगी। फिर उसने उस स्थान को साफ किया और खून के दाग धब्बे मिटाकर पुनः अपना रूप त्याग कर सुंदर स्त्री का वेश धारण कर रनिवास में चली गई। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब उसे इस बात का बहुत अफसोस होने लगा कि वह क्यों इस डायन के छलावे में आकर धोखा खा बैठा। उसे उमाशंकर की सच्चाई पर विश्वास हो गया। अगले दिन राजा ने सबसे पहला यही काम किया कि उसने नगर के सबसे ज्यादा योग्य एक ओझा को राजदरबार में बुलवाया और उसे सारी बातें बताकर उसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। राजा की रानी बनी वह डायन भी दरबार में पेश की गई। ओझा ने मंत्र पढ़कर चावल के कुछ दाने उस स्त्री की ओर फेंके तो वह चीखने चिल्लाने लगी। उसका सुंदर स्त्री वाला रूप बिगड़ गया और वह अपने वास्तविक रूप में आ गई। वह डायन राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा के मंत्रों ने उसे बेबस कर दिया। तब राजा के आदेश पर सैनिकों ने उस डायन को दबोच लिया और उसके हाथ पांवों में हथकड़ी बेड़ी कस दी गई। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखीराम नाई से कहा, हे बुलाखीराम, आज शाम तुमने जिस दृश्य को देखा था वह यही दृश्य था। राजा ने अब एक चौराहे पर एक चबूतरा बनवाकर उस डायन को एक खंभे से बंधवा दिया है। उसके हाथ पांवों में हथकड़ी बेड़ी कसी हुई हैं। दर्शक आते हैं और उस अनेक व्यक्तियों का भक्षण करने वाली डायन की ओर नफरत से देखते हुए उस पर थूकते हैं। यह है सारी कहानी। अब कहानी समाप्त हुई और तुम्हारी शंका का भी निवारण हो गया। अब आराम से सो रहो। सुबह उठकर अपने गांव चलेंगे, अपने यारों प्यारों से मिलेंगे। इतने दिन बाहर रहे हैं, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ यात्रा के अपने अनुभव उन्हें सुनाएंगे। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने अपनी आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद बुलाखीराम भी सो गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई प्रतापगढ़ नामक नगर में पहुंचे। बुलाखीराम ने जो दृश्य देखा उसका सारा वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा। तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर। घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखीराम,
यहाँ से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। आठ अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा, कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई,
लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्तिकाल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए। बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर,
यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प। बुलाकी बोला, आप कहानी जारी रखिए। बुलाकी, राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाकी, जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एकरसता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाकी राम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो। इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक अभी कर दे। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले चरण में गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई एक ऐसे नगर में पहुंचे जो चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। यहां पहुंचकर दोनों एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह गंगाराम ने उसे भोजन और घोड़ों के लिए दाना आदि लाने के लिए भेजा तो रास्ते में बुलाकी नाई एक और नजारा देख आया। रात को भोजनादि से निवृत्त होकर जब दोनों बिस्तरों पर लेटे तो गंगाराम ने उससे पूछा, बुलाकी, क्या बात है? क्या आज तूने यहाँ के बाजार में कोई नया नजारा नहीं देखा है? देखा है पटेल जी, देखा है, बुलाकी बोला। मैं अभी आपसे उसके विषय में पूछने की सोच ही रहा था कि आपने पहले ही टोक दिया। आज तूने क्या अजीब बात देखी? पटेल ने पूछा। पटेल जी, आज मैंने बाजार में लगभग 30 वर्ष का ऐसा नौजवान देखा जो बेहद गमगीन भाव में एक चबूतरे पर बैठा था।
उसके मुंह से बार बार यह शब्द निकल रहे थे कि हाय रे अभागे, यह तूने क्या किया। और हाँ पटेल जी, उसकी हालत सचमुच दीवानों जैसी हो रही थी। मुझे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है, इसलिए आप मुझे उस आदमी के बारे में बताइए। बुलाकी की बात सुनकर पटेल मुस्कराए, फिर उन्होंने कहा, बुलाकी, इस नगर से बहुत दूर एक गांव में सहगल नाम का एक आदमी रहता था। वह भोजन बनाने में बहुत माहिर था। जो कोई भी एक बार उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चख लेता था, वह उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं अघाता था। दूर दूर से लोग शादी विवाह के अवसर पर उसे बुलाने के लिए उसके पास आते रहते थे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार किसी अपने मित्र के यहाँ शादी के अवसर पर बीजापुर के एक अमीर अयूब खां ने उसके बनाए हुए व्यंजनों का स्वाद चखा। उसे सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने अपने मित्र से उस कारीगर का नाम पूछा जिसने वह व्यंजन तैयार किए थे, तो उसके मित्र ने उसे सहगल से मिलवा दिया। अयूब खां तब उसे अपने साथ ही ले आया और अच्छे वेतन पर उसे अपना रसोइया नियुक्त कर दिया। बुलाकी, उस अमौर की 3 बीवियां थीं। बड़ी बीवी की उम्र 60 वर्ष, उससे छोटी बीवी की उम्र 40 वर्ष तथा जो सबसे छोटी बीवी की, उसकी उम्र मात्र 25 साल थी, जबकि स्वयं उस अमीर की उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। अमीर एक अयाश मिजाज आदमी था, इसलिए नई नई बीवियां रखने का उसको शौक था। सहगल ने वहां पहुंचकर रसोई घर की सारी व्यवस्था संभाल ली। वह नित्य नए नए व्यंजन बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगा। अयूब खां की सबसे छोटी बीवी का नाम था जुबैदा। अयूब ने उसके पिता को बहुत सारा धन देकर शादी की थी, इसलिए वह अपने पति से नफरत करती थी। जाहिरा तौर पर तो वह जताती रहती थी कि उसे अपने पति से बहुत मोहब्बत है, किंतु मन ही मन उसे कोसती रहती थी कि कब बूढ़ा मरे और मेरा इससे पिंड छूटे। बुलाकी, जब जुबैदा ने सहगल जैसे गबरू जवान को देखा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह जब भी अवसर मिलता रसोई घर में चली जाती और सहगल से बातें करते हुए उसे चाहत भरी नजरों से देखा करती थी। सहगल ने पहले तो उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी, किंतु जब वह भी दिल के हाथों मजबूर हो गया तो एक दिन दोनों के दिल आपस में मिल गए। एक दिन जुबैदा ने उससे कहा, सहगल, मैं अपने बूढ़े खाविंद से तंग आ चुकी हूँ, तुम अगर मेरा साथ दो तो हम दोनों यहाँ से किसी और राज्य में भाग चलें। सहगल ने कहा, जुबैदा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, किंतु मुझे डर है कि यदि तुम मेरे साथ भाग गईं तो यह बूढ़ा अमीर हमें पाताल से भी ढूंढकर मंगवा लेगा। फिर यह हमारी बहुत बुरी हालत बना देगा। कैसी बुजदिली की बातें कर रहे हो सहगल। मैं जानती हूँ यह बूढ़ा ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह कुछ दिन हमारी खोज कराएगा और फिर शांत होकर बैठ जाएगा, जुबैदा ने कहा। बुलाकी, कुछ तो चाहत का असर और कुछ जवानी का तकाजा, सहगल उसकी योजना से सहमत हो गया। फिर एक दिन जुबैदा ने अपने शौहर की तिजोरी साफ कर डाली और बहुत सा धन और जेवरात लेकर सहगल के साथ भाग गई। दोनों एक शहर में पहुंचे और एक किराए का मकान लेकर आनंदपूर्वक रहने लगे। उधर अयूब खां ने कुछ दिन तक तो उन्हें खोजने के प्रयास किए, किंतु फिर अपने दुर्भाग्य पर संतोष कर लिया। दरअसल उसे जुबैदा के भाग जाने का इतना गम नहीं था जितना अपने धन और जेवरों के चले जाने का था। सहगल और जुबैदा कुछ दिन तो जुबैदा के द्वारा लाए धन के बल पर ऐश करते रहे, किंतु जब धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा तो दोनों चिंतित होने लगे। जुबैदा सहगल को फिर से अपना काम करने को कहने लगी, लेकिन क्योंकि अब सहगल को हराम की खाने की आदत पड़ चुकी थी, वह टालमटोल करने लगा। घर के हालात जब ज्यादा खराब हो गए तो मन मारकर सहगल ने फिर से एक हलवाई के यहाँ नौकरी कर ली।
उस नौकरी से उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि आराम से एक गृहस्थी का गुजारा हो जाता। पैसे की तंगी होने लगी तो सहगल और जुबैदा में रोज ही किसी न किसी बात पर तकरार होने लगी। घर का वातावरण विषाक्त हो गया। एक दिन जुबैदा बाजार से घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गई। वहीं उसकी मुलाकात एक ऐसे रईसजादे से हुई जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। दोनों की आंखें चार हई तो उनके मिलने का सिलसिला चल पड़ा। परिणाम यह निकला कि एक दिन जुबैदा उसके साथ भाग गई। दिन भर नौकरी करने के पश्चात शाम को जब सहगल अपने घर पहुंचा तो घर खाली था। सहगल समझ गया कि जिस तरह मुझ पर आसक्त होकर जुबैदा मेरे साथ भाग आई थी, उसी तरह उसकी निगाहें किसी और नौजवान के साथ मिल गईं और वह उसे छोड़कर चली गई। बस तभी से वह बेहद उदास रहने लगा। बुलाखी गंगाराम ने आगे उसे बताया, बेचारे सहगल के दुर्भाग्य का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। एक दिन बूढ़ा अयूब किसी काम से इस नगर में आया। वह एक हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए पहुंचा तो सहगल पर उसकी नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने उसे राजा के सैनिकों द्वारा पकड़वा दिया। अयूब ने उस पर अपनी बीवी को भगाने और अपने धन को चुरा लाने का इल्जाम लगाया। नतीजे के तौर पर सहगल को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। सजा काटकर जब वह अपने घर लौटा तो अपने मकान पर किसी और व्यक्ति का कब्जा पाया। मकान मालिक ने किराया न चुकाने के कारण अपना मकान किसी और को दे दिया था। इतना ही नहीं, जब सहगल अपने पुराने काम को करने के लिए अपने मालिक उस हलवाई के पास पहुंचा तो उसने भी उसे नौकर रखने से साफ मना कर दिया। बस तभी से उसकी हालत दीवानों जैसी हो गई। वह प्रायः चौराहों पर बैठा रहता और मुंह से ठंडी आहें निकालता हुआ यह कहता रहता कि हाय रे अभागे, यह तूने क्या किया। कहानी को विराम देकर पटेल ने कहा, बुलाखी, अब तो तू समझ ही गया होगा कि वह व्यक्ति कौन था। हाँ पटेल जी, सब समझ गया, बुलाखी बोला, वह वही अभागा सहगल था। बेचारा सहगल, उसके साथ तो बहुत बुरी बीती। जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। फिर ऐसे लोगों के साथ कैसी सहानुभूति। पटेल बोले, अब तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया है। आठ चादर ओढ़ और सो जा, मुझे जोरों की नींद आ रही है, कहकर पटेल ने अपने पाँव फैला लिए और लंबी तान कर सो गए। बुलाखी भी कल की यात्रा के विषय में सोचता हुआ नींद के हवाले हो गया। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के 2 पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, ध्यान से सुन, इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ, क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा जानी,
मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा। मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ, जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आठ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो, जानी ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपए, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता, जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत दो दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए।
अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिनदहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखी राम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदीं और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दीं। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख लीं। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ। इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ। खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ। उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जाने को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया।
बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा, ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न, देख यह बहू लाया हूं तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी, चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंट लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया।
टहलती हुई वह जानी के मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की मां उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी। आथ उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था वह यही नजारा था। पिटने वाला था। जानी ठग और पीटने वाली थी वह युवती जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। आथ अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाखी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखीराम गंगातट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे, गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक-हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असह्य हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था
और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और राम्र को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी। जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति का सान्निध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। आखिर जब वह बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी कामवासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था, हट्टा-कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर कालो बास्कट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहली ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं सेठानी, तो बरबस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। बुलाखी। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानापन्न बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सान्निध्य को तरसती जया अब फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वह जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेममय व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी परपुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर करूं भी तो क्या? विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया। पर वह शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था। लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वह 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। यह सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी,
मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। अतः हमारे लिए अब यही उचित है कि तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर क्या? या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पतिरूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए, मनिहारी ने कहा। दूसरा उपाय ही उचित होगा, जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज को रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पेड़ के रास्ते से पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वह पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि यह लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। अतः बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें लेकर गंगा में बहा आई। एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को। लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंद्वी से तो पीछा छुड़ा लिया था। अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजनानुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजनोपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मीदत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। असर इस पर वह बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर लक्ष्मीदत्त के मुख से निकल गया, यह बोरी मनिहारे की लाश से को तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। यह सुनकर उसकी पत्नी सन्नसी रह गई। वह समझ गई कि उसका भांडा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेमालाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब यह अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। अतः इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी जिसमें वह तलवार रखी हुई थी जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तुस्थिति को समझा तो वह भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वह तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाखी बोला,
आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है, यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाखीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। रात बीतती रही। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।